जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बांडीपुरा से आ रही खबर के साथ, क्योंकि बांडीपुरा से खबर सामने आ रही है कि बांडीपुरा पुलिस ने क्लेम किया है कि लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखने वाले एक हाइब्रिड मिलिटेंट को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसके पास से एक पिस्टल को बरामद किया गया है। बांडीपुरा के अष्टांगू इलाके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखने वाले एक हाइब्रिड मिलिटेंट को हिरासत में लिया है। तो बांडीपुरा का अष्टिंगो इलाका बताया जा रहा है जहां से इसे अरेस्ट किया है और वहीं पर आपको बता दें इसका नाम फैजल गुलजार बताया जा रहा है, सन ऑफ गुलजार अहमद नजर, जो कि हिलाल अरहामा अनंतनाग का रहने वाला है। और साथ ही ये जानकारी भी सामने आ रही है कि 17 जुलाई को यह अपने घर से मिसिंग हुआ था और क्वेश्चनिंग के दौरान एक पिस्टल उसके घर से रिकवर की गई है। तो लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखने वाले एक मिलिटेंट को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसके पास से एक पिस्टल को रिकवर किया गया है और साउथ कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला ये बताया जा रहा है। तस्वीरें सीधा ग्राउंड से आप देख रहे हैं जहां से इसे हिरासत में लिया गया है और नाम आपको मैं बता दूं, नाम जिस तरह से फैजल गुलजार बताया जा रहा है जो कि अनंतनाग के हिलाल अरहामा का रहने वाला है। तो चलिए रुक करते हैं, बांडीपुरा से हमारे संवाददाता जहूर ज्वाइन कर चुके हैं। जहूर, बताइएगा जिसे हिरासत में लिया है उसके हवाले से और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करेंगे जो अलग सुबह आज जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और 26 जो आसाम राइफल्स है उन्होंने अष्टिंगो बांडीपुरा का इलाका को जो मौसले में लिया था और वहां पे जो बताया जा रहा था कि वहां पे जो है मिलिटेंट्स की जो प्रेजेंस बताई जा रही थी कि उसके बुनियाद पे जो है इलाके को मौसले में लिया था और वहां पे जो जंगली इलाका है उस पर जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो एक मिलिटेंट जो साउथ कश्मीर से बिलोंग करता है और 17 जुलाई को वो मिसिंग हुआ था और उसने जो है लश्कर-ए-तैयबा से उसने ज्वाइन किया था, उसके मुतार में एक पिस्टल बरामद किया गया है, उसको जो हिरासत में लिया गया है। हालांकि कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अभी बरकरार जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो इलाके को मौसले में लिया था वो भी जारी है और अभी तक जो अगर हम तफसीलात मिल रहे हैं, फैसल गुलजार जो अनंतनाग का रहने वाला है, जो लश्कर-ए-तैयबा से वाबस्ता बताया जा रहा है, वो इस ऑपरेशन में गिरफ्तार हो चुका है और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ 26 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ लगे हुए हैं। प्रियंका, बिल्कुल। वहीं जरूर ये भी बताइएगा जहां पर पूरी तरह से नाम सामने आया है, कहां से ताल्लुक रखता है, कब मिसिंग हुआ था, सारी जानकारी सामने आई है। वहीं पर तस्वीर जारी की गई है और ये भी बताइएगा, जैसे आपने जिक्र किया कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है, कौन कौन से इलाके हैं जहां पर अभी भी कैसे जारी है? जी प्रियंका, मैंने पहले बता दिया, ये अष्टिंगो बांडीपुरा का विलेज है। बांडीपुरा मैन से 10-15 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है और अगर हम देख रहे हैं कि जहाँ पे ये इसको जो हिरासत में लिया गया है वो फॉरेस्ट एरिया है, हालांकि उसमें आसपास की बस्ती है लेकिन ज्यादातर वो घना जंगल है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स ने जो कोई कलेक्टर डैमेज ना हुई या कोई आपस में कोई लेकिन सर्च ऑपरेशन जो था वो बरकरार अभी भी जारी है। लेकिन हमें तफसीलात जो मिल रहे हैं कि एक मिलिटेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है जो इसके जो साउथ कश्मीर जो फैसल गुलजार के नाम पे जिसकी शिनाख्त हुई है, लेकिन अभी तक हमें जो तफसीलात मिल रहे हैं वो जो ऑपरेशन है वो अभी बरकरार जारी है। लेकिन अभी तक जो है एक मिलिटेंट की जो हिरासत में लिया गया है उसके बारी जो मैत्रा में जो है उसको अभी एक पिस्टल रिकवर किया गया है। बाकी जो पूछताछ है वो मजीद पता चलेगा, वो आपको साथ शेयर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जहूर ज्वाइन करने के लिए। जहूर भट्ट हमारे संवाददाता बांडीपुरा से ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से जहूर जानकारी फराहम कर रहे थे, हालांकि अभी तक तस्वीर जारी नहीं की गई है, नाम सामने आया है, अनंतनाग से ताल्लुक रखता है और जिस तरह से कुछ दिन पहले अपने घर से मिसिंग था बताया जा रहा है और अभी फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। रुक करते हैं हीरानगर का, क्योंकि हीरानगर से खबर सामने आ रही है कि हीरानगर के तरना नाले में डूबने से एक शख्स की मौत वाकया हुई है। तरना नाले में अभी भी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं और नाले में आए उफान में ट्रैक्टर सहित 3 लोग बहे थे और वहीं पर जगह जगह इस तरह का जो सूरत हाल देखने को मिल रहा है, नदी नाले उफान पर हैं। जरूरत है एहतियात भी बरतने की, ऐसी जगहों पर ना जाएं, उन वाटर बॉडीज के पास ना जाएं जहां पर
पानी जो उफान पर है। और उसी के चलते अभी फिलहाल एक बेहद ही दुखद खबर जो हीरानगर से सामने आ रही है। हीरानगर के तरना नाले में डूबने से एक शख्स की मौत वाकया हुई है और तरना नाले में अभी भी जो 2 लोग हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। नाले में जो नाला उफान पर आया था, ट्रैक्टर सहित, तस्वीरें हमने देखी थी, ट्रैक्टर सहित 3 लोग उसमें बह गए थे और अभी भी तरना नाले में 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं और एक की डूबने से मौत वाकया हुई है। तो एक बेहद ही दुखद खबर जो हीरानगर से सामने आ रही है। हीरानगर के तरना नाले में डूबने से एक शख्स की मौत वाकया हुई है और वहीं पर जरूरत है जहां पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें इस वक्त आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, नदी नाले उफान पर है। जरूरत है आम जनता भी एहतियात बरते ताकि किसी की भी जान को खतरा ना हो। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ रंजीव ज्वाइन कर चुके हैं हीरानगर से। जी रंजीव, बताइएगा जो एक शख्स की डूबने की खबर सामने आ रही है, 2 अभी भी लापता हैं और क्या कुछ सूरत हाल है? मैं आपको यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले एक डेड बॉडी जो यहाँ पे पुलिस ने बरामद की है। तो पूरे कठुआ जिले की बात करूं तो यहाँ पे आज बारिश की रात से बारिश हो रही है, उसकी आफत में कोई 5 लोग जो उसकी चपेट में आ चुके हैं फिलहाल, जिनमें से 3 की डेड बॉडीज पुलिस ने बरामद कर ली गई है। तो आपको बताऊं कि 2 जो है बच्चे जो बिलावर के इलाके में और ये 3 जो लोग सलन गांव है जो हीरानगर के पास पड़ता है, वो ट्रैक्टर लेकर अपना रेता लेने तरना नाले में गए होते और अचानक ऊपर से तेज फ्लड आया और जिसमें वो 3 लोग बह गए। करीब 5 घंटे की पुलिस और एनडीआरएफ और सभी फोर्सेस की मदद से करीब गांव वालों ने करीब 5 किलोमीटर नीचे जाके उसकी एक लड़के की डेड बॉडी को बरामद किया। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आए दिन बाढ़ की वजह से तरना नाले के जो दोनों किनारों पे जो बांध बनाए गए हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। कई जगह लोगों के घरों में पानी जो है अभी तक घुस चुका है। जी प्रियंका। हाँ बिल्कुल, वहीं पर जो लापता हैं जिनकी मौत वाकया हुई है, बताइएगा पूरी तरह से पहचान हो गई है, नाम सामने आ चुके हैं, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? हाँ, वो सलन गांव के 3 लोग हैं, उनके निक नाम जो है वो अभी सामने आए हैं, जो उनके रियल नेम है वो अभी सामने नहीं है। एक कमल है, एक बबलू है, कोई वो लोग हैं जिनके नाम आए हैं। अभी पुलिस से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम पूरा दरियाफ्त करके आपको ये पूरी जानकारी देंगे। और वहीं आखिर में बताइएगा कि एहतियातन तौर पर लोगों को भी समझने की जरूरत है, जिस तरह की सूरत हाल बनी है, नदी नाले उफान पर हैं, ऐसी जगह पर उसके करीब ना जाना, ये भी लोगों को समझदारी बरतने की जरूरत है ताकि किसी की जान जो है वो खतरे में ना आए। प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि पिछले सप्ताह ही एसएसपी कठुआ ने एक एडवाइजरी जारी की थी और डीसी कठुआ ने भी एक एडवाइजरी जारी की थी, जो पब्लिक को बताया गया कि इन जो बरसात के दिनों में जितने भी नदी नाले हैं उनके किनारे पे रहने वाले लोगों को हिदायत की कि वो नाले में ना जाएं, क्योंकि कभी भी ऊपरी पहाड़ी इलाकों में कभी भी तेज बारिश हो जाती है तो फिर यहाँ नीचे जो मैदानी इलाकों में यहाँ पे फ्लैश फ्लड आता है और लोगों को पता भी नहीं चलता, फिर बड़े सारे लोग जो इसमें फंस जाते हैं और प्रशासन के साथ साथ उनकी जान माल का खतरा भी हो जाता है और प्रशासन को भी काफी मुशक्कत करनी पड़ती है उनको बचाने में। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव ज्वाइन करने के लिए। रंजीव हमारे संवाददाता हीरानगर से ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो जानकारी फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि अभी भी जो 2 लोग लापता हैं, हालांकि इन तीनों के जो नाम हैं वो सामने आ चुके हैं, पता भी चल गया है कहां से ताल्लुक रखते हैं। और वहीं पर जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां उसके नजदीक लोग ना ही जाए, यही समझदारी होगी, क्योंकि अगर ऐसे हाल में अगर कोई इसके नजदीक जाता है तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो चलिए हीरानगर के बाद अब बात करते हैं सांबा की, क्योंकि सांबा में भी नदी नाले उफान पर है और नदी नाले जिस तरह से भारी बारिश के बाद उफान पर हैं। बारिश का पानी घरों में घुसने से लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही का भी लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और जाहिर तौर पर जब पानी लोगों के घरों में घुस जाता है या दुकानों में घुस जाता है तो काफी नुकसान लोगों को झेलना पड़ता है। और वहीं पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की भी लापरवाही जो है उसका खामियाजा लोगों को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है, जिससे लोगों के मन में गम और गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है।
सांबा में भारी बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते नदी नाले जो हैं वो उफान पर आए हैं। और चाहे हीरानगर हो, सांबा हो या कोई भी जगह हो, ऐसे में जबकि पानी नदी नाले उफान पर होते हैं, इतना ज्यादा पानी भर जाता है, तो लोगों को भी समझना होता है कि एहतियातन तौर पर आप उस जगह ना जाएं। कोई भी जगह हो, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल आजकल जगह जगह पर बने हुए हैं और जो भारी तबाही देखने को मिल रही है उससे काफी लोग परेशान हो रहे हैं, काफी आक्रोश में जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। तो सांबा से ये जानकारी आपको रूबरू करवा रहे हैं। हालांकि अलग अलग जगह से तस्वीरें भी आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो लोगों के घरों में किस तरह से घुस गया है और लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है, चलना मुश्किल हो गया है, ड्राइव करना मुश्किल हो गया है। जिन दुकानों में पानी घुस गया है उनका सामान किस तरह से बर्बाद हो चुका है और ये पानी जो तबाही मचा रहा है, जाहिर तौर पर जो नुकसान है किस तरह से उसकी भरपाई होगी, बहुत मुश्किल जो लोगों को हो रही है उसको लेकर लोग काफी ज्यादा आक्रोश में नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर आपने देखा घरों में, दुकानों में किस तरह से पानी घुस गया है, लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। और जब चलना मुश्किल हो गया है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर या कोई भी गाड़ी लेके वहां से जाना जब मुश्किल हो गया है, जब गुजरना ही मुश्किल हो गया है, तो किस तरह से वो अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे होंगे वो आप इन तस्वीरों से साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है और साथ ही आप देख सकते हैं कि जो दुकानदार हैं उनको भी काफी नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। और चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, जहां पर लोगों को भारी नुकसान हुआ है, गुस्सा, गम और गुस्सा उनके मन में है और क्या कुछ उनका कहना है और किस तरह की लापरवाही नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है? जो झेलना पड़ा है, क्योंकि इससे पहले जो बारिश हुई उसका कोई ज्यादा असर नहीं देखने को मिला, लेकिन आज बरसात ने काफी ज्यादा प्रभावित यहाँ सांबा में लोगों को किया, जिससे लोगों के घरों के अंदर पानी घुसा हुआ नजर आया। तमाम नदियां नाले इस समय सांबा के उफान पर है और लगातार आज सुबह से ही लोगों में रोष देखा जा रहा है और रोष जो है ये व्यक्त किया जा रहा है प्रशासन के प्रति और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रति। क्योंकि अगर नेशनल हाईवे के साथ सटे इलाकों की बात करते हैं तो तमाम ऐसे नाले हैं जो एनक्रोच हुए हैं और कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी जिस तरह से काम कर रही है उसके कार्य प्रणाली के ऊपर भी सवाल है कि नाले उनकी तरफ से कवर किए गए हैं, नालों के अंदर जो गोल मोटी पाइपें रहती हैं वो डाली गई है, जिसके चलते निकासी पानी की नहीं है। और आज जब बारिश आती है तो तमाम जो नदी नाले उफान पर थे उन नालों का पानी सीधा बहता हुआ लोगों के घरों तक पहुंचा और लोगों को प्रॉपर्टीज का भी काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। कई घरों की दीवारें टूट गई हैं, कई लोकेलिटीज में हमने दीवारें गिरती देखी और पानी ही पानी जो वो पूरे इलाकों में जलमग्न होता हुआ नजर जो आया। और तमाम उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, संज्ञान लिया गया और उनको उक्त मुआवजे को लेकर भी यहाँ पर बात की जा रही है। हालांकि कितना वो डिसाइड किया जाता है प्रशासन की तरफ से वो तो बात की बात है, लेकिन लोग गुहार लगा रहे हैं कि हमारी सुनवाई जरूर होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमने दूसरी तस्वीरें कैद की सांबा के बसंतर दरिया की और बसंतर दरिया को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था कि यहाँ नदियां नाले तमाम उफान पर है। जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में लगातार बादल फट रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, उसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा था, लेकिन मैदानी इलाकों में असर आज ज्यादा तौर पर देखने को मिला जब बसंतर के दरिया का लेवल जो है इस डेंजर लेवल को क्रॉस करता हुआ नजर आया। और इससे पहले लोगों को ये हिदायत दी गई है कि यहाँ नदी नालों की तरफ आप लोग रुख न करें, नुकसान हो सकता है, घातक साबित हो सकता है, जिसके चलते प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है। लेकिन आज देर रात जो सुबह से लगातार बारिश हो रही थी, आज सबसे ज्यादा असर जो वो सांबा में देखने को मिला है। तमाम लोकेलिटीज की बात करते हैं, तमाम नदियां नाले अगर देखते हैं तो हर जगह जल भराव हमें देखने को मिला है और प्रशासन दूसरी तरफ लगातार सिचुएशन पर नजर बनाए हुए है। हर सिचुएशन को क्लोजली वॉच किया जा रहा है, लेकिन देखना यह है कि पब्लिक के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ यहाँ पर कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जाते हैं। हालांकि बीपीएल परिवारों की बात करते हैं जो शहरों के साथ सटे इलाकों में वार्ड में रहते हैं, तो वहां पर भी इसी तरह की सूरत हाल देखी गई। वहां पर निकासी नहीं है पानी की और जो झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग हैं उनके घरों के अंदर तक पानी गया है, हर एक वस्तु उनकी घर की खराब हो चुकी है। और आज कहीं ना कहीं सही मायनों में देखा जा रहा है कि असर आज बरसात की बारिश का जम्मू कश्मीर में जिस तरह लगातार देखा जा रहा था, लेकिन आज सांबा में काफी असर देखने को मिला। अब देखना ये कि प्रशासन क्या कुछ कदम इनके फेवर में उठाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से ये सारा तफसीलात आप तक
पहुंचा रहे थे, लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं, मुआवजे के नाम पे क्या कुछ मदद प्रशासन की द्वारा की जाएगी, खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा। पर फिलहाल लोग गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए, क्योंकि भारी नुकसान उन्हें इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो चलिए रुक करते हैं बारामूला का, क्योंकि बारामूला से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरह से बारामूला में एनकाउंटर चल रहा था और उसके बाद जब एनकाउंटर खत्म हुआ, सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा बड़े पैमाने पर वहां पर चलाया जा रहा है, क्योंकि बिन्नर इलाके में कुछ और मिलिटेंट्स के छिपे होने की सूचना मिली है और हो सकता है कि कुछ और मिलिटेंट्स की मौजूदगी वहां पर हो, क्योंकि पहले बताया जा रहा था कि एक मिलिटेंट है जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है, वहीं पर कुछ और मिलिटेंट्स की वहां पर प्रेजेंस हो सकती है, जिसके चलते वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखने वाले एक मिलिटेंट को बिन्नर इलाके में जो एनकाउंटर चल रहा था वहां पर मार गिराया था, जिसकी पहचान इरशाद अहमद भट्ट के रूप में हुई थी और पट्टन का रहने वाला बताया जा रहा था। और साथ ही साथ मई 2022 को वो अपने घर से बताया जा रहा है कि एक्टिव था, वो लापता होने के बाद जब उसने मिलिटेंसी ज्वाइन किया तो 2022 मई से वो एक्टिव था, जिसके पास से एक राइफल, 2 मैगजीन और 30 राउंड जो है वो रिकवर किए गए। तो कल बारामूला में जिस तरह से कल से अभी तक 2 एनकाउंटर हो चुके हैं, पहले वनिगाम बाला इलाके में पट्टन में एनकाउंटर हुआ, उसमें भी एक मिलिटेंट जिस तरह से मारा गया और वहीं पर 2 आर्मी के जवान और एक कॉप इंजर्ड हुए थे। वहीं आर्मी का एक स्निफिंग डॉग, उसकी भी मौत वाकया हुई थी। वहीं दूसरी ओर दूसरा एनकाउंटर शुरू हो गया बिन्नर इलाके में, जहां पर एक मिलिटेंट मारा गया और अब तफसीलात ताजा फिलहाल सामने आ रही है, कुछ और मिलिटेंट्स की मौजूदगी वहां पर हो सकती है। तो चलिए रुक करते हैं बारामूला का, हमारे संवाददाता इरशाद ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद बताइएगा, अभी फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, और उसी के चलते अब क्या कुछ और मिलिटेंट्स की मौजूदगी वहां पर हो सकती है, इस तरह के इनपुट्स मिले हैं? ऑडियो नहीं आ रहा है। जब तक इरशाद से हमारा दोबारा राबता होता है तब तक हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़े पैमाने पर वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कुछ और मिलिटेंट्स की मौजूदगी वहां पर हो सकती है। इरशाद ताजा तफसीलात पहुंचाइएगा, और भी मिलिटेंट्स की प्रेजेंस वहां पर बताई जा रही है, क्या कुछ सूरत हाल फिलहाल है? जी बिल्कुल प्रियंका, अगर हम इस इनकाउंटर के हवाले से बात करें जो कल जो है देर गए तकरीबन 8 बजे के करीब इस बियर के इलाके में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इतला मिली कि वहां पे कुछ सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी और उसके बाद जो है सर्च अभियान चलाया गया। हालांकि उस सर्च अभियान के चलते जो है ये इनकाउंटर में तब्दील हुआ। हालांकि एक मिलिटेंट जो है इसमें जो मुकामी मिलिटेंट बताया जा रहा है LAT से वापसी किए हैं और ये इसको जो है जाम पाक किया गया। फिलहाल जो है ये इनकाउंटर जो है खत्म हो चुका है और तलाशी कार्रवाई जो है, जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है इस इलाके में। ये बारामूला हेडक्वार्टर से तकरीबन 7 किलोमीटर के दूरी पे वाक़ा है। ये जो इलाका है ये रिहायश पजीर इलाका है और पहाड़ी इलाका है, साथ में जंगलात भी हैं और साथ में जो है बागात में वहाँ बागात भी हैं और बागात में एक जो पोल्ट्री फार्म था, हालांकि वहीं पे जो है इन मिलिटेंट्स की मौजूदगी थी और उसके चलते जो है इस मिलिटेंट को जो है हलाक किया गया। और ये बताया जाता है, इसका जो नाम सामने आया है इरशाद अहमद भट्ट, इसका नाम बताया जाता है, ये पटन का रहने वाला है, क्योंकि मई 2022 में जो है इसने जो है LAT ज्वाइन किया था। हालांकि आज जो इनकाउंटर में जो है यहाँ पे जाम पाक हुआ। फिलहाल आपको बता दे चले, अगरचे कल के डेट के हवाले से बात करें, कल जो है पहला इनकाउंटर जो है पटन वनिगाम में हुआ। वहां पे भी एक जो मिलिटेंट है, जो मुकामी मिलिटेंट है कोपाड़ा का, उसको हलाक किया गया और इसके साथ साथ जो 2 सिक्योरिटी पर्सन्स है, हालांकि उनको मामूली तौर पर जो है चोटें आई, हालांकि उनका बाज़ाब्ता तौर पर जो है भी जो है उसकी हलाकत भी हुई है। थोड़ी पहले जो है पाटन के में जो है उसकी बाज़ाब्ता तौर पर जो है श्रद्धांजलि जो है, जो आखिरी रस्मात है वो अदा की गई। फिलहाल अगर उसके साथ रफियाबाद के इलाके की बात करें, क्योंकि कल जो है वहाँ पे भी 2 मिलिटेंट जो हाइब्रिड मिलिटेंट जो है उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ताबिज से जो असलहा गोला बारूद भी बरामद किया गया। फिलहाल ये जो कार्रवाई अमल में लाई गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, ये तेज हो चुके हैं। अगर
देखा जाए इस एनकाउंटर के हवाले से बात करें, क्योंकि सूत्र के मुताबिक यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिलिटेंट की मौजूदगी थी और 2 जो है फरार हो गए, एक जो है इसमें जान बाग हुआ है। फिलहाल इसमें देखा जाए ज्वाइंट ऑपरेशन जो चलाया गया 46 राष्ट्रीय राइफल के साथ साथ 53 सीआरपीएफ, एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस, इन्होंने मुश्तरका तौर पर जो है ये सर्च एनकाउंटर किया और एनकाउंटर के बाद जो है ये सर्च अभियान जो है इस वक्त भी लगातार जारी है इन बियर के बागात में। बिल्कुल, ये साफ कीजिएगा इरशाद, जिस तरह से आपने जिक्र किया 2 मिलिटेंट्स जो भागने में कामयाब हुए हैं और 1 मिलिटेंट इसमें मारा गया है, तो वो जो 2 मिलिटेंट्स भाग गए थे उनकी क्या अभी भी आसपास के इलाके में प्रेजेंस बताई जा रही है, जो और कहाँ कौन से इलाके तक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, अगर हम इस इलाके की बात करें, क्योंकि ये रिहायश पजीर इलाके के साथ साथ घनी आबादी वाला इलाका है, साथ में बागात भी है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स का ये दावा है वो जो मिलिटेंट है वो यहाँ पे इन बागात में हो सकते हैं। फिलहाल पूरी तरह से जो है सिक्योरिटी फोर्सेज चौकन्ना है और पूरी तरह से जो है इस इलाके को जो है अपने मौसम में लिया है। फिलहाल बड़े पैमाने पे जो है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज की जाने से चाहे 46 राष्ट्रीय राइफल की बात करें या सीआरपीएफ 53 बटालियन या एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस, उन्होंने कंबाइन जो है ऑपरेशन चलाए। इस वक्त भी लगातार जो है इन बागात में चाहे मेन जंगलात के इलाकों की बात करें, यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है इस वक्त लगातार जारी है। कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा इस सर्च ऑपरेशन को, हालांकि ये कहना मुमकिन नहीं है। फिलहाल जो है लगातार जो है ये जारी है। हालांकि फौज के साथ साथ चाहे पुलिस की बात करें, वो थोड़ी देर के बाद या शाम के 4 बजे के बाद जो है वो यहाँ पे प्रेस ब्रीफ देंगे। हालांकि उस प्रेस ब्रीफ से जो है पूरा खुलासा जो है वो सामने आएगा। जी, शुक्रिया इरशाद ज्वाइन करने के लिए। तो इरशाद हमारे साथ बारामूला से ये तमाम जानकारी फराहम कर रहे थे कि फिलहाल बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जो 2 से 3 मिलिटेंट्स की मौजूदगी बताई जा रही थी, 2 मिलिटेंट्स वहां से भाग गए थे, जिनकी प्रेजेंस अभी भी वहां पर बताई जा रही है और जिसके चलते वहां पर अभी नहीं बता कब तक कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलेगा, पर फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा बड़े पैमाने पर वहां कैसे चलाया जा रहा है। जम्मू के जीएमसी अस्पताल की इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड की एक मशीन होने के कारण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी में भारी रश होने के कारण इन मरीजों को घंटों लाइनों में खड़े होने को मजबूर होना पड़ता है और लोगों ने अस्पताल प्रशासन से इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड की मशीनों में बढ़ोतरी करने की मांग की, ताकि मरीजों को घंटों कतारों में खड़ा न होना पड़े और उन्हें समय पर इलाज मिल सके। यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है ना, वो कम से कम 4-6 होनी चाहिए जहाँ पे। और जब कोई इमरजेंसी में ही अल्ट्रासाउंड करने की बात आती है तो वहाँ पे घंटों आपको इंतज़ार करना पड़ता है और ट्रालियों की वहाँ पे लाइन लगी होती है। और वहाँ पे ये नहीं सुविधा है कि इमरजेंसी कौन है और नॉन इमरजेंसी कौन है। और कई बार नॉन इमरजेंसी वालों की वजह से जो इमरजेंसी केस है जिसका तुरंत टेस्ट रिपोर्ट आएगी अल्ट्रासाउंड की, तो उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होगा, उसमें वो इग्नोर हो जाता है। जो वो सिस्टम नहीं है। एक कलर डॉपलर मशीन भी है, शायद वो ऊपर वार्ड में है, और रश बड़ा रहता है। रश जब भी पड़ता है तो नीचे अल्ट्रासाउंड में ही पड़ता है। वहाँ पे मशीनें और होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहूँ आपको कि 160 रुपया आज अल्ट्रासाउंड का चार्ज जहाँ पे ले रहे हैं। अगर 160 रुपये आप अल्ट्रासाउंड का चार्ज ले रहे हैं तो फिर वहाँ पे जो टेक्नीशियन जो अथराइड पर्सन है वो होना चाहिए, HOD हो गया, जहाँ अथराइड पर्सन है वो होना चाहिए। क्योंकि अल्ट्रासाउंड को जो ट्रीटमेंट उसके बाद ही होना है ना। जब पता नहीं लगेगा, अनअथराइड बंदे बैठे होंगे तो उनको पता नहीं लगेगा कि इसको बीमारी क्या है, तो फिर ट्रीटमेंट क्या होगा। तो वो जो कार्ड होता है एडमिशन कार्ड, उसके ऊपर ही लिख के दे देते हैं कि ये आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है। और 160 रुपये लेने के बावजूद भी आप उसको प्रिंट रिपोर्ट क्यों नहीं देते। प्रिंट होना चाहिए ना, जहाँ पे नीचे सील होनी चाहिए। अथराइड जो पर्सन है, HOD है, जहाँ बाकी कोई और भी हैं सीनियर जो हैं, उनके साइन भी होने चाहिए, डेट भी होनी चाहिए। तो ये तो ऐसे सिंपल कार्ड पे ही रिपोर्ट बना के दे देते हैं, जो गलत है। तो 160 रुपये लेने के बावजूद प्रिंट रिपोर्ट जहाँ पे नहीं मिल रही है। और हम गुहार करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन या कंसर्न जो अथॉरिटी है, कि जहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, रश को देखते हुए जहाँ पे मशीनें 2-4 और बढ़ाई जाए। से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हॉस्पिटल में 2 जगह अल्ट्रासाउंड मशीनें लगी हुई हैं। एक इमरजेंसी में लगी है
एक अल्ट्रासाउंड मशीन जो है ओपीडी में काम करती है, लेकिन दिन को ओपीडी आपको मालूम है कि 2 बजे के बाद ओपीडी बंद हो जाती है। तो जो मशीन यहाँ पर इमरजेंसी में लगी हुई है, वहाँ पर इतना रश होता है कि वहाँ पर लोगों को काफ़ी देर लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं और काफ़ी देर वहाँ पर वेट करना पड़ता है। तो मैं खासकर जो HOD हैं या जो इंचार्ज है यहाँ पर, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम यहाँ पर ज़्यादा रश है, एक इमरजेंसी है, पूरा जम्मू प्रांत से एक बहुत बड़ा लोड है, सभी लोग यहाँ पर जो है वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो लिहाजा उसको देखते हुए वो सारा रश जो है वहाँ पर पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो HOD है यहाँ पर कम से कम वो यहाँ पर 2 मशीनें और लगाएं, इंस्टॉल करें, ताकि जो रश है वो कम हो और लोगों को जो है इस चीज़ की प्रॉपर सुविधा मिले। दूसरा, यहाँ पर जो टेक्नीशियन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो PG यहाँ पर वो साहब बिठाए हुए हैं, तो लोगों को पूरा पता नहीं चलता। पैसे जो 160 रुपये जो फीस है वो ले लेते हैं, लेकिन प्रॉपर लोगों को पता नहीं चलता कि क्या लिखा है क्या नहीं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।